प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। राम दर सहित नेम व्रत लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल दीन विहीन तमारी। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे रामदेव शरि देखी किन्ह दंडवत हरसु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबहि सहित दुख सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा राम विलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु किन्न पंथ श्रम गयऊँ सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊँ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू तेहि श्रम यह कौखिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार अर्थात नर लीला है। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु सरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गृह गुह निषाद जब पाई मुद लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल फेट धरि भारा मिलन चलेऊँ हे हरसु अपारा। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयहु भाग भाजन जन लेखे। देवधर निधनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे नाथ यह पृथ्वी धन और सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुरधारिय पाऊँ थापिय जनु सब लोगु सिहाऊँ।
कहूँ सत्य सबु सो सखा सुजाना, ही दिन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पूर्व श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दासी प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। बरस 4 बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भारू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते कि हे सखी कहो, तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति किन्हा, लोयन लाहू हमहि विधि दिन्हा। तव निषादपति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्माने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहूँ राम सब भाति सुहावा। पूरजन करि जुहारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जुहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी रसाई, कुश किशलय मया मृदुल सुहाई। सुचिफल मूल मधुर मृदु जानी, दो ना भरी भरी राखे सिपानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। श्री यशु मंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन किन्न रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सचिवहि सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीर आसन में बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन वही बैठऊ जाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। शोवत प्रभु ही निहारि निषादु, भजऊ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जनु लोचन बहहि, बचन स प्रेम लखन सन कहहि। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज्य के हृदय में विषाद
हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और वह प्रेम सहित श्री लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदन पट तर पावा मणिमय रचित चारु चौबारे जनु रघुपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। शुचि सुविचित्र सहुभा सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजून मणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपाश। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तहसिय राम शयन निशिकरही निजर छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए श्रमित बसन बिनु जाहि न जोहे मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ जोग वही जिन्हि प्राण की नाई मुहि सोवत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराहू। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, रामचंद्रपति सोबै तेहि सोवत मही विधि वामन केहि। श्री रघुबीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रेम सुलिए सियावत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।